नमस्कार ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु जयराम रमेश ओडिशार कोण अनुकोण रे ये होची एक परिचित ना केंद्र मंत्री थिला बेले ओडिशा आसुतले एबे आछंती विद्रोहर वार्ता नहीं संग्रामर वार्ता नहीं मोदी विरोध रे एवं कांग्रेस सपक्ष रे आपण को प्रश्न उत्तर देवे आज खोला कथार हॉट सीट रे। रमेश जी इस प्रोग्राम में आपको स्वागत है। रमेश जी आप दिल्ली से चले आए हैं और मीडिया के माध्यम से बीजेडी को बोलने के लिए आए हैं कि लैंड बिल में कांग्रेस को शपथ करो, बीजेपी का विरोध करो। मीडिया के माध्यम से मीडिया टच देने के लिए आप जैसे बोल रहे थे, मीडिया टच देने के लिए आप आए हैं, क्यों बात डायरेक्टली कर नहीं पाए क्या आपके दोस्त हैं? मीडिया को जानकारी देने के लिए, क्योंकि कांग्रेस नहीं आपने बोले थे ना मीडिया के माध्यम से, मीडिया टच, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को संदेशा पहुंचाना है कि क्यों हम 2013 कानून वापस चाहते हैं, क्यों हम मोदी सरकार के संशोधन के खिलाफ हैं और क्यों हम मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जो किया गया है वो किसान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी भी है। नहीं आप ऐसे मतलब बीजेडी को अनुरोध करने के लिए चाहते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए चाहते हैं, ऐसा है ना? एक लाइन था, क्योंकि अभी ये संशोधन आएंगे, विधेयक आएगा राज्यसभा में, लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत है, राज्यसभा में बीजेडी करे या ना करे समर्थन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सभी पार्टियां संशोधन के खिलाफ है। आप बीजेडी के साथ बात नहीं कर पाए, प्रेस के माध्यम से बीजेडी से ये बात बोलना चाहते हैं, ऐसे हम ये सरकार को ये समर्थन नहीं मिल पाएगा राज्यसभा में। अगर बीजेडी हमारे साथ वोट करती है या नहीं वोट करती है उस पर कोई निर्भर नहीं, पर मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से 2013 का कानून एक सर्वसम्मति से बनाया गया था, एक आम सहमति बनाकर बनाया गया था, उसी तरह भी 2015 में संशोधन ऐसे ही आने चाहिए। तो इसीलिए हम सभी पार्टी चाहते हैं, सभी पार्टी इसका विरोध करें, क्योंकि ये संशोधन किसान के हित में नहीं है, जबरदस्ती अधिग्रहण का दरवाजा खोलता है। और जो 2013 का कानून जिसके बनाने में सभी पार्टियों को क्रेडिट जाता है, कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी, सभी पार्टी शामिल थे लोकसभा में और राज्यसभा में। सितंबर 2013 में उन्होंने नया कानून बनाया और 2 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी अचानक उठकर कह दिया कि हम ये कानून नहीं चाहते हैं, हम संशोधन लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किसान के विरोधी हैं, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, यही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल आप बात नहीं की। बीजेडी तो हमारा घटक दल नहीं है ना, बीजेडी कभी यूपीए के साथ नहीं रहा है ना। बीजेडी और कांग्रेस हर समय हमारा मुकाबला बीजेडी के साथ है। हम तो मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं ओडिशा में, बीजेडी के साथ हम कैसे समझौता कर सकते हैं? तो फिर भी हम चाहते हैं कि क्योंकि हम किसान के पक्ष में हैं, हम नहीं चाहते कि ओडिशा के किसान को नुकसान पहुंचाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा, पल्ली सभा जो उड़ीसा में जो कहा जाता है, पल्ली सभा का नज़रअंदाज हो, पल्ली सभा को और मजबूत करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उड़ीसा के हित में, क्योंकि अभी बीजेडी सत्ता में है, एफआरए को डाइल्यूट कराया जा रहा है। हालांकि उड़ीसा के ही मंत्री हैं के केंद्र में, ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री जुआल ओराम के होते हुए भी वहाँ सारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को डाइल्यूट किया जा रहा है। अभी क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से क्या आया है, क्या ऑर्डर निकला है वहाँ से? वो कहा, जब मैं मंत्री था मैंने कहा था कि शेड्यूल 5 एरिया में जंगल एरिया, जो जंगल जमीन है, वो डाइवर्ट कभी तब तक नहीं होगा जब तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट तहत आप फॉरेस्ट राइट पट्टा नहीं रिकग्नाइज करेंगे, पट्टा पहचान नहीं करेंगे, पट्टा नहीं देंगे किसान को। वो कानून था अगस्त 3, 2009। पर यह सरकार मोदी के आने 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उन्होंने कह दिया है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अलग है और पर्यावरण और वन मंत्रालय का क्लियरेंस अलग है, इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है। इसका कारण क्या है?
कारण बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है बस। पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है नरेंद्र मोदी में, जिन्होंने चंदा दिया है 2014 के चुनाव में, उनको मदद देना है बस, और क्या है। आपको जब फॉरेस्ट मिनिस्टर से हटाया गया था तो इनका दबाव नहीं था क्या? हटाया नहीं गया था, मैं कैबिनेट मंत्री बना। जब मैं पर्यावरण और वन मंत्री था, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, इंडिपेंडेंट चार्ज, मुझे प्रमोशन मिला। जयंती नटराजन ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात रखे थे, हाँ, जयंती नटराजन ने कहा है कि आदिवासियों के मामलों में राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा कि आदिवासियों को सुरक्षित रखो। उसमें क्या गलत है? राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा? राहुल गांधी ने क्या कहा कि आदिवासी हैं, आदिवासी के इंटरेस्ट को आप सुरक्षित रखो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू करो। उन्होंने तो गलत नहीं कहा कुछ। नहीं, मोदी ने उनके कैंपेन में भी जयंती टैक्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर वो जानकारी है नरेंद्र मोदी को, वो जनता के सामने रखना चाहिए। मैं जो इल्ज़ाम जयंती नटराजन जी ने लगाया है राहुल गांधी जी पर, सिर्फ उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की इल्ज़ामों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जयंती नटराजन ने कहा कि राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा कि ट्राइबल के बारे में खुद बातचीत की। अच्छा है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि आप ट्राइबल्स को सुरक्षित रखो। आप भी ये बात जानते थे? नहीं, मेरे पास तो राहुल गांधी जी ने एक बार कुछ नहीं कहा, पर जब मैं मंत्री बना तो उन्होंने कहा एक दिन मुझे, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना जुलाई 2011 में, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा नया भूमि अधिग्रहण कानून लाओ जो मुआवजा बढ़ाएगा, R&R बढ़ाएगा, भूमिहीनों को फायदा पहुंचाएगा। आपको याद होगा 2011 में भट्टा परसोल में फायरिंग हुए थे, लोग मरे थे। अरे कलिंगानगर, उड़ीसा में कलिंगानगर में कितने लोग मारे गए जब भूमि अधिग्रहण हुआ था, लोग भूल गए। सिंगूर, नंदीग्राम, भट्टा परसोल, कलिंगानगर। तो ये माहौल था 2010-11 में कि लोग फायरिंग कर लोग लैंड एक्वायर कर रहे थे सरकारें। तो एक लोकतांत्रिक कानून की जरूरत थी, जबरदस्ती कानून हमें नहीं चाहिए था, और हमें ये चाहिए था ऐसा कानून जो किसानों को पूरी तरीके से सुरक्षा दे, संरक्षित रखे। आप एक किस्सा रखे थे कि ये जमीन के लिए महाभारत होगा, आप ऐसे किस्सा रखे थे। महाभारत भी लैंड के ऊपर तो लड़ा था ना। अगर दुर्योधन ने अहंकार से नीचे उतरकर वो कुछ गांव दे देते, 5 गांव दे देते, तो महाभारत कांड तो नहीं होता। तो यही तो तानाशाही है, यही तो अहंकार है। ये जमीन वापसी की बात कर रहे हैं हम, जमीन वापसी। 5 साल के अंदर अगर आप जमीन का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको किसान को वापस लौटाया जाना चाहिए, वो तो प्रावधान तो बंद कर दिया इन्होंने संशोधन में। तो जबरदस्ती अधिग्रहण, और अधिग्रहण किसान के नजरिए से नहीं, अधिग्रहण भूमिहीन के नजरिए से नहीं, अधिग्रहण ग्राम सभा या आदिवासी पल्ली सभा के नजरिए से नहीं, पर अधिग्रहण पूंजीपति और उद्योगपति के अधिग्रहण के नजरिए से लगाया जा रहा है। आपको ऐसे नहीं लगता है कि आपके सरकार ने पूंजीपति और उद्योगपति इनका काम नहीं कर पाया इसलिए हार गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग औद्योगिकरण के पक्ष में हैं। हम लोग चाहते हैं उद्योगिकरण हो, हम लोग चाहते हैं कि अर्बनाइजेशन हो, शहरें बढ़े, कारखाने लगाए जाएं, पर किस तरीके से लगाया जाए? नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा हो, लोगों को रोजगार मिले, जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं हो, ये सब संवेदनशील ढंग से ये करना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती तानाशाही ढंग से उद्योगिकरण आप नहीं कर सकते। हम एक कोई स्टालिनिस्ट कंट्री नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक देश है। स्टालिन ने करवाया था औद्योगिकरण रूस में, लोगों को मरवा कर, पर लोग किसान पर, आदिवासियों पर गोली मारकर आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते। नहीं, लैंड ऑर्डिनेंस के बारे में वो भी बात करते हैं, मोदी जी ने भी बात किए हैं। वो बोले हैं कि 4 गुना कंपनसेशन मिलेगा, रिहेबिलिटेशन है, रिसेटलमेंट है, वो तो है, वो तो बात किए हैं, मन की बात किए हैं। वो 2013 के कानून में रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन 2000 कानून में था। 2013 कानून का नाम ही है राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013।
तो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं, वो तो 2013 का कानून का एक बड़ा मुख्य स्तंभ है, वो तो एक मूल सिद्धांत है 2013 के कानून में। 4 गुना मुआवजा 2000 कानून में है, भूमिहीनों को मुआवजा 2013 के कानून में है, ग्राम सभा की अनुमति 2013 के कानून में है। ये जो 9 संशोधन लाए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वो 9 संशोधन जबरदस्ती अधिग्रहण के दरवाजे खोलते हैं। बिना अनुमति के आप अधिग्रहण कर सकते हैं, बिना सोशल इम्पैक्ट के अभी आप अनुमति कर सकते हैं। 5 साल तक नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप जमीन पर कब्जा करके बैठ सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए नहीं, पर प्राइवेट बिल्डरों के लिए 1 किलोमीटर इस तरफ और 1 किलोमीटर उस तरफ आप अधिग्रहण कर सकते हैं। बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन ने बात कर रहे थे, मैं सुना था, और उन्होंने ऐसे बोले कि जमीन नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री कैसे होगा। लाखों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है सभी सरकारों के पास, उन्होंने अधिग्रहण किया है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। पहले उसका तो इस्तेमाल करो, बंजर भूमि का इस्तेमाल करो। मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड आप क्यों चाहते हैं? आप वेस्टलैंड का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ज़मीन, हमारे देश में ज़मीन ही किसान का सोशल सिक्योरिटी है। एक छोटा सा परिवार है ग्रामीण इलाकों में, उसके पास क्या है? छोटा सा मकान है और ज़मीन है। आपने जो बात रख रहे हैं, बीजेडी के एक एमपी तथागत सतपथी ने वही बात लोकसभा में भी कर रहे थे, मैं सुना था। उन्होंने भी बोले थे कि ये ज़मीन जो है वो किसानों के लिए और छोटे और मध्यम वर्ग के लिए वो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, ये बात वो कर रहे थे, मैं सुना था। बीजेडी तो आपको सपोर्ट करता है। बीजेडी के जो सांसद हैं उनका प्राइवेट व्यू क्या है और बीजेडी वोटिंग के समय क्या करेगा मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है। पर मैं जरूर ये कहूंगा कि राज्यसभा में बीजेडी हमारा साथ दे या ना दे, 14 पार्टियां हैं जो इस संशोधनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार को बहुमत मिलना मुश्किल नहीं है, असंभव है। ये एरोगेंस तो नहीं है ना, आप असंभव बोल रहे हैं ना। मायावती जी ने कहा है, राम गोपाल जी ने कहा है, ममता जी ने कहा है, सभी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है। तो बीजेडी का समर्थन आपको जरूरत नहीं है? अभी बीजेडी का जरूरत से हम माने इतना निर्भर नहीं है कि वो मेक और ब्रेक है, मेक और ब्रेक नहीं है, पर हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां हकीकत को समझें। नहीं, आप बोल रहे थे ना बीजेडी और बीजेपी के अंदर कोई नहीं है, अंतर नहीं है, आप ऐसे बोल रहे थे ना। बीजेडी और बीजेपी के बीच में क्या अंतर है? डी और पी का एक ही कॉइन है, एक ही सिक्का है, उस सिक्के के 2 चेहरे हैं, इस तरफ डी उस तरफ पी, इस तरफ नरेंद्र मोदी इस तरफ नवीन पटनायक, दोनों एन, एक नामो है दूसरा नापा है, बस यही फर्क है और क्या है। क्या कारण हो सकता है बीजेपी और बीजेडी के, आप जो बात बोल रहे हैं कि एक सिक्के का 2 पार्श्व? कई कारण हो सकते हैं। चिटफंड का कारण हो सकता है, माइनिंग स्कैम का कारण हो सकता है। आप तो माइनिंग स्कैम में कुछ नहीं किए। क्या सीबीआई इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला? वो शाह कमीशन का क्या नतीजा निकला? इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन कराया गया, उसका नतीजा क्या निकला? चिटफंड में आप ममता जी को ठोक रहे हो, रोज ममता सरकार के खिलाफ जा रहे हो, उड़ीसा में आप चुप हो, क्यों? तो ये सब सवाल उठते हैं ना, तो सवाल उठते हैं और ये वास्तविक है, हम ये सवाल पूछें, नमो और नापा के बीच में क्या ताल्लुकात है? बात नमो और नपा के बीच में नहीं है, वो बात नहीं है। जब आपके टाइम था तो जो भी सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, नवीन पटनायक को सपोर्ट कर रहे थे, बीजेडी को सपोर्ट कर रहे थे। जब मैं सेंट्रल मिनिस्टर था मैं भी पटनायक जी के साथ काम कर रहा था। सपोर्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्रशंसा कर रहे थे। उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के गांव के लिए ग्रामीण रोड, सड़क, इंदिरा आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह, ये नवीन पटनायक के लिए मैं नहीं कर रहा था, मैं उड़ीसा के लिए कर रहा था। और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा था, किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहा था, उड़ीसा का जो हक बनता है वो मैं दे रहा था। पर यह बात जरूर है
कि हमने उड़ीसा जैसे राज्यों पर, झारखंड पर, छत्तीसगढ़ में, ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी थी। ये 3 राज्य जो जिसका जिक्र मैंने किया है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, जिसमें 3 साल तक जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, सारा का सारा कार्यक्रम हम इन 3 राज्यों पर जोर दे रहे थे। ये सब नॉन कांग्रेस सरकार थे। उड़ीसा का हक, क्योंकि मैं मंत्री था और मेरा काम था कि हमारे देश के जो गरीब इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, 30 जिले हैं, मैं सारे 30 जिलों का मैंने दौरा किया है। 18 नक्सल प्रभावित जिले हैं, मैं वहां गया हूं। मैं ऐसी जगह गया हूं मलकनगिरी में जहां मुख्यमंत्री नहीं गए हैं। रमेश जी, आपको सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास जाते हैं। जब आप वो बीटी के बारे में, हाँ, वो बीटी ब्रिंजाल के बारे में आप भी लोगों के पास आए थे और लोगों का राय जानते थे। आपको ऐसे नहीं लगता है कि कुछ लोगों का नज़र अभी जल, जमीन और जंगल के ऊपर है? आपको ऐसे नहीं लगता है कि कॉर्पोरेट्स की निगाहें मिनरल पर है, कॉर्पोरेट की निगाहें लैंड पर है, आदिवासियों पर नहीं। आदिवासी जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें आयरन ओर से मतलब है, कोल से मतलब है, लैंड से मतलब है। यही कॉर्पोरेट का नजरिया है। स्टेट की तरफ से कांग्रेस का रोल क्या रहेगा? अगर नवीन पटनायक जी वास्तव में किसान के पक्ष में है, अगर वास्तव में आदिवासी के पक्ष में है, वास्तव में अगर वो लोकतंत्र के पक्ष में है, वो ये भूमि अधिग्रहण के संशोधनों का विरोध करेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ आप हाथ मिलाते रहिए, आप हाथ मिलाते रहिए, फायदा लेते रहिए, पर भूमि अधिग्रहण के मामले पर आप एक सैद्धांतिक पोजीशन लीजिए। आपके दल का रोल क्या रहेगा? हमारा दल का रवैया बिल्कुल साफ है, संशोधनों के खिलाफ है। 2013 का कानून वापस लाओ, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और 2013 का कानून मेरा कानून नहीं था, कांग्रेस का कानून नहीं था, पार्लियामेंट का कानून था। बीजेपी ने समर्थन दिया, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, रविशंकर प्रसाद, चंदन मित्रा, सभी लोगों ने समर्थन दिया था। पर आज 2 महीने 8 महीने बाद अचानक यू टर्न। आपको ऐसा लगता है क्या लैंड के इशू पर कांग्रेस फिर बाउंस बैक करेगा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 8,500 करोड़ से लेकर 4,500 करोड़ कट दिया है। अभी ओले पड़े हैं, अनसीजनल बारिश आया है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में। कोई किसान को राहत नहीं मिला है, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, एमएसपी बढ़ाया नहीं गया है, बोनस हटाया गया है। तो ये क्या है? किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। जो व्यक्ति 10 लाख रुपए का सूट पहनेगा जिस पर उसका नाम लिखा है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, और उसकी नीलामी होती है ऑक्शन 4.5 करोड़ की, और वो कहे मैं किसान का वकील हूं, डबल स्टैंडर्ड हो गया ना ये। आप एक स्वेप पॉलिटिशियन माने जाते हैं, बातों में जो इसको बोलते हैं संयमता, वो माने जाते हैं आपको। लेकिन आपने जब बोले थे कि मोदी मर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, बात कुछ ज़्यादा नहीं बोले हैं क्या? मतलब जयराम रमेश जी ने ऐसे बात करेंगे, ये क्या सही बात है क्या? बिल्कुल नहीं। आई स्टिल स्टैंड बाय इट। MODI stands for Murder of Democratic India. I still stand by it. कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए हैं लोकसभा में, पता कीजिए। लोकसभा तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी को जाता ही नहीं है कुछ। कोई मंत्री का कोई सुनता है? यूपीए सरकार में एक प्रधानमंत्री थे और कई मंत्री थे। एनडीए सरकार में, मोदी सरकार में एक प्रधानमंत्री अनेक संतरी। कोई मंत्री नहीं। जुवाल ओराम को कोई सुनता है? राजनाथ सिंह की कोई सुनता है? हमारा विदेश मंत्री कौन है, आप जानते हैं? सुषमा स्वराज। अच्छा, आप तो जानते हैं, मैं तो भूल गया था। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा ज्यादा किया है विदेश मंत्री से। विदेश मंत्री घर में नहीं है और प्रधानमंत्री बाहर है। गृह मंत्री घर में, विदेश मंत्री स्वदेश में। जुवाल ओराम जी कहाँ हैं? जंगल में होंगे, उनका कोई पता नहीं। हम तो देख रहे हैं इधर, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान और जुवाल ओराम को बार बार देख रहे हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है हमको।
मैं भी देखते रहता हूँ यार, वो अच्छे मेरे अच्छे मित्र हैं और बार बार कहते रहते मैं क्या करूँ जयराम जी, मेरा कोई सुनता ही नहीं। धन्यवाद रमेश जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आए और लोगों का जो सवाल है उसका जवाब दिया। धन्यवाद। ये थे जयराम रमेश, पूर्वतन केन्द्रमंत्री, जी आपण प्रश्न उत्तर देते कहते जे जमी हो महाभारत एवं से होती पांडव पक्षरे एवं बीजेपी हूँ कौरव पक्षरे। तेरे पांडव पक्षर कृष्ण किए हेबो सी एवं कौटी अच्छा तैयार होगा दरकार। श्रीयुक्त रमेश केते सत कहते केते सत कहु नथिले से विचार आपणकर खोला कथा आज धन्यवाद। नमस्कार।